अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर ने एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अज़ीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और फूड आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। और दोस्तों उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, उनके अंदर जो ग़िज़ाइयत पाई जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसके फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। तो आज भी मैंने आपके लिए बहुत ही एक जो है जन्नत का फल जो सिलेक्ट किया है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। और दोस्तों इस फल के अंदर एक जो दाना होता है जन्नत का होता है। और आप समझ गए होंगे आज मैं आपको अनार के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी जिसे इंग्लिश के अंदर पोमग्रेनेट का बोला जाता है। तो दोस्तों वाइटली जो ये पाकिस्तान के अंदर ये मिल जाता है, रेड कलर में भी होता है और वाइट कलर में भी होता है। जो वाइट कलर में मिलता है वो ज़्यादा स्वीट होता है, मीठा होता है। तो कोशिश कीजिएगा आप वही सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ ये रेड कलर में भी मिलता है, वो थोड़ा सा खट्टा होता है। दोस्तों ये बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त फल है, देखने में बहुत खूबसूरत है और खाने में भी इसका जायका बहुत खुशगवार है। चलें दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट शुरू करते हैं। दोस्तों जो अनार के अंदर है फाइबर बहुत हाई मिकदार में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, के पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है और ई पाया जाता है। फोलेट से भरपूर है ये, पोटाशियम इसके अंदर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मुनासिब मिकदार में और कैलोरीज इसमें बहुत कम होती है। और दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सोडियम और जिंक भी पाया जाता है। दोस्तों फुल ऑफ विटामिन मिनरल से भरपूर एक जो है फल है ये। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे लोग जिनके दांत ख़राब हैं, जिनके मुंह से स्मेल आती है, एक नागवार किस्म की ख़ास स्मेल आती है, तो इसके इस्तेमाल से जो आपके दांत जो मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों दांतों के ऊपर जो मैल जमी हो वो ख़त्म हो जाती है, सांस को खुशगवार बनाता है और बैड स्मेल को दूर कर देता है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ई हाई मिकदार में पाया जाता है जो जल्द के लिए बहुत अच्छा है, जल्द को एक ग्लो देता है, एक शाइन देता है, जितने भी दाग धब्बे दूर करता है, खून को साफ़ करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनके बाल झड़ते हैं, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर आप इसका जूस पिएँ निकाल के, और दोस्तों ऐसे आपकी जल्द जो है सेहतमंद हो जाएगी। आपके बाल जो बहुत अच्छे तरीके से नशोनुमा पाएंगे, उगेंगे, काले स्याह उगेंगे। और दोस्तों जितने भी पेट की बीमारियां हैं, तमाम इन्फेक्शंस को ये दूर करता है। दोस्तों मैदे को सेहतमंद बनाता है। दोस्तों अगर आप इसे मुनासिब मिकदार में खाने के साथ लें तो खाने को ये हज़म करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है। दोस्तों अगर आपके जॉइंट पेन है, इसके इस्तेमाल से आपकी जॉइंट पेन दूर हो जाती है, लेकिन आपने मीठा सेलेक्ट करना है, मीठा खाना है। दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर का शिकार हैं, कैंसर के फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में इसका जूस पीने से उनका कैंसर दूर हो जाता है। और अगर आप इसे रूटीन में वैसे यूज़ करें तो आपको ये कैंसर से महफूज रखता है। आपके जिस्म के ऊपर जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं वो उसे स्ट्रेच कर देता है, खींच देता है और एंटी एजिंग का काम करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, खून की शरियानें जो है तंग हो चुकी हैं और उसके अंदर जो है चर्बी जमी हुई है, दोस्तों अगर आप इसका एक डेली ग्लास 250 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर के करीब पिएंगे तो आपके जितने भी वॉल्स हैं दिल के खुल जाएंगे और आपकी चर्बी जो है शरीरों में जमी वो मेल्ट हो जाएगी। और इसके इस्तेमाल से ब्लड आपके जो मुख्तलिफ किस्म के जो अज़ा हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके के साथ फ्लो होगा। इम्पोर्टेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दूर करता है। जिनसी मरीज़ जितने भी हैं मर्दाना कमज़ोरी के, स्पेशल ऐसे जो बेड के ऊपर जाते साथ ही ढीले हो जाते हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपकी इम्पोर्टेंस इरेक्टाइल डिसफंक्शन दूर हो जाएगा, आपको भरपूर इस्तेमाल मिलेगा और आपको बहुत अच्छा इरेक्शन आएगा। तो इस वजह से ये मर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों ऐसे लोग जो डायबिटिक का शिकार हैं, जिन्हें ब्लड शुगर है, तो इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर सतह पर आ जाती है, ब्लड प्रेशर को ये लेवल पर लेकर आता है, तो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। और दोस्तों ऐसे मर्द हजरात जो अपने जिनसी जो गदूद है, प्रोस्टेट अगर उनका बढ़ गया, कोई कैंसर हो गया, तो इसके इस्तेमाल से उनका जो प्रोस्टेट कैंसर है वो दूर हो जाता है। और ऐसे लोग जो एनल इन्फेक्शन का शिकार है, जिन्हें क्लोन कैंसर है, कोई आंतों का कैंसर है, तो इसके इस्तेमाल से उनके जो आंतों का कैंसर है दूर हो जाता है। और दोस्तों इसके इस्तेमाल से आपको दिमाग को ताकत मिलती है, चुस्ती मिलती है। इसके इस्तेमाल से आपकी जो याददाश्त जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट है जिन्हें जो कुंद ज़हन है या जिन्हें सबक याद नहीं होता। दोस्तों ऐसे हमला होते हैं जिन्हें डिलीवरी होने वाली है, तो इसका मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो बच्चा आसानी के साथ हो जाएगा और बच्चे की पैदाइश के बाद उनका जो दूध बढ़ जाएगा। दोस्तों ऐसी माएँ जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए बेस्ट है। दोस्तों जिस्म के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के बुखार होते हैं, दायमी बुखार होते हैं, बारी का बुखार होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया, डेंगू वगैरह होता है, और जितने भी किस्म के बुखार हैं उनके लिए ये बेस्ट है। जिस्म में से बुखार को ख़त्म करता है, बुखार को ख़त्म करके आपको सेहतमंद, एक्टिव और चुस्त बनाता है।
तो बुखारों के लिए ये बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है, इसका शरबत आप बना कर रख लें। जस्ट आप 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी के अंदर मिक्स करके पी लें जब आपको बुखार हो, तो आपका बुखार ख़त्म हो जाता है इसके इस्तेमाल से। चलें दोस्तों, ये तो थे पोमग्रेनेट यानी अनार के बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों, आपने एक तो जो है इसे अच्छी क्वालिटी का सिलेक्ट करना है, यानी मीठा आपने अनार लेना है, सफ़ेद अनार लेना है, ज़्यादा बेटर है। आपने खट्टा अनार नहीं खाना, आपने जो कच्चा अनार होता है वो नहीं खाना। अगर आपने वो मुनासिब खाना भी है, वो उसे ट्राई करके उससे अनारदाना बनाया जाता है, वो जस्ट 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून एक दिन के अंदर आपने नहीं खाना। अदरवाइज़ आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी हो सकती है, आपको स्नीजिंग हो सकती है, आपको छींकें बहुत शदीद आ सकती हैं, उससे आपके रनी नोज़ हो सकती है, यानी आपकी नाक में से पानी निकलेगा बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये एलर्जी को बूस्ट कर देता है। इस वजह से आपने इसे मुनासिब मिकदार में लेना है। इसकी जो मुनासिब मिकदार है वो 150 ग्राम से 250 ग्राम है, दाने निकाल के, यानी कि तो इससे ज़्यादा आपने इसे यूज़ नहीं करना एक दिन के अंदर। और दोस्तों, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म के ऊपर खारिश हो सकती है, इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाक में से पानी आ सकता है, और आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गला ख़राब हो सकता है, गला सूज सकता है, गले के अंदर खराश हो सकती है, सांस आपको बहुत मुश्किल के साथ आती है। गले के लिए सख्त नुकसानदेह इसका कच्चा खाना या इसका जूस पीना खट्टा होता है। इस वजह से अगर आप मीठा स्वीट पीते हैं तो उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से आपने जब भी ये पीना है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो आपने मीठा अनार सेलेक्ट करना है। और मीठे अनार के बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके कच्चा जो इस्तेमाल करेंगे उसके नुकसान भी आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ पोमग्रेनेट के यानी अनार के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स आपको पसंद आए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर प्लॉट के नाम से, आपने उस चैनल को भी विजिट करना है, और मेरे इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है, और दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जानने से पहले मैं आपको एक और बता दूँ, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है अजीम लाइफ के नाम से, जहाँ मैं डेली रूटीन अपनी शेयर किया करूँगा। तो मेरे उस चैनल को भी आपने विजिट करना है, और मेरे तीनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।